बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और वही हुआ जिसका इम्कान था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुटबॉल ग्राउंड्स पे जो वकला के चैम्बर थे, गैर कानूनी चैम्बर थे या कब्ज़ा था, उस पे सीडीए को कार्रवाई से रोक दिया है। 3 अहकामात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 11 वो अहम तरीन रिमार्क्स हैं इस पूरी प्रोसीडिंग के, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मालूम है कि 8 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोला गया था, जिसके बाद से जो वकला और बेंच के दरमियान एक खलीज थी जो वो बढ़ती जा रही थी और आमने सामने दिखाई दे रहे थे, जिसके बायस कल 25 फरवरी को पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पे हड़ताल भी की गई। और उसका मकसद यही था कि एक तो ये जजमेंट विड्रॉ की जाए और उसके साथ ही साथ जो वकला के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनको भी वापस लिया जाए। अब जाहिर है एक जजमेंट आ चुकी थी, उसको विड्रॉ तो नहीं किया जा सकता था, अलबत्ता इस पे अब स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया है और उसी जजमेंट को जो 16 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी की थी, उस पे स्टे ऑर्डर जारी करके उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज मुअत्तल कर दिया है और ये 2 मार्च तक के लिए अहकामात जारी किए हैं। आज सबसे पहले जब इस हियरिंग का आगाज़ हुआ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में ये बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, तो वकला की एक बड़ी तादाद रोस्ट्रम पर आ गई, जिस पे अदालत ने इजहार बरहमी किया और अदालत ने कहा कि आप सब लोग आगे यहाँ पर क्या लेने आए हैं, जाएँ अपनी सीटों पे या नशिस्तों पर बैठे और आपका आगे यहाँ पर क्या काम है, आप हमें दबाव में लाने की कोशिश ना करें। सबसे पहले जी जस्टिस इजाजुल अहसन साहब के रिमार्क्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। उन्होंने ये कहा कि फुटबॉल ग्राउंड्स पर वकला ने 3 मंजिला चैम्बर्स तामीर कर लिए हैं। ये जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जजेस वकला के जो ज़ाती जो चैम्बर्स हैं जो वकला ने वहाँ पर तामीर किए हुए हैं, वो वकला के ज़ाती मलकियत बज़ाहिर दिखाई देते हैं और वो उनकी ज़ाती मलकियत ही होकर रह जाते हैं, वहाँ पे वो सिर्फ उनके इस्तेमाल में रह जाते हैं। जबकि जो चैम्बर्स आमतौर पर उन्होंने ये भी कहा कि बार एसोसिएशंस उन चैम्बर्स को लीज़ पर भी देती हैं, यानी कि वो चैम्बर्स तामीर किए गए पब्लिक की लैंड के ऊपर, यानी कि अवामी मुकामात हैं उसी में आते हैं फुटबॉल ग्राउंड, उसके ऊपर तामीर किए गए हैं, लेकिन उसकी जो लीजिंग है वो करती है बार एसोसिएशंस। ये इसका मतलब सामने आया। जबकि चौथा जो इम्पोर्टेंट रिमार्क्स है उसमें कहा कि अवाम की या अवामी मुकाम पर कोई अवामी लैंड पर चैम्बर बनाना कहाँ का इख्तियार है, ये इख्तियार वकला को किसने दे दिया। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़े ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं और इन रिमार्क्स का आने वाले दिनों में जब फैसला होगा इस जजमेंट पे जो इस्लामाबाद बार काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है, और उस का जो फैसला होगा ये रिमार्क्स बड़े उसमें वैल्यूएबल है, इसकी अहमियत होगी। जिस पर जब रोस्ट्रम पर आए थे ज़ाहिर है तो उस पर वकला को इज़हार बरहमी भी किया गया और उनको बैठने का कहा गया। अदालत ने यह भी कहा कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे बल्कि कानून और इंसाफ के तहत जो फैसला होगा वो फैसला भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम भी वकील रहे हैं लेकिन ऐसी हरकतें हमने कभी नहीं की। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए उस वक्त दिए जब वकला की एक बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी और वो उस प्रोसीडिंग का हिस्सा थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। तो उन्होंने कहा कि हम भी वकील रहे लेकिन ऐसी हरकतें हमने कभी नहीं की। अच्छा जी, आगे आए जी। वो ये भी कहते हैं कि अवामी मुकामात पर कब्ज़ा करना वकीलों का काम नहीं है, क्योंकि जब आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि रियासत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वकला को चैम्बर्स दें और रियासत की जिम्मेदारी सिर्फ जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाने की है जिसमें अदलिया या जजेस के बैठने के लिए एक जगह बनाई जाए। ये रियासत का काम है, चैम्बर्स देना कानून के मुताबिक ये रियासत या स्टेट इसकी पाबंद नहीं है। उसके बाद जी उन्होंने आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी ये रिमार्क्स दे दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि अगर किसी वकील ने प्रैक्टिस करनी है तो अपना दफ्तर भी खुद बनाए। ये चीफ जस्टिस की जानिब से आज वाज़ेह तौर पे वकला को मैसेज दिया गया है रिमार्क्स के ज़रिए कि अगर किसी ने प्रैक्टिस करनी है तो वो अपने चैम्बर्स या अपने ऑफिस भी खुद बनाए। उसके बाद
उन्होंने कहा कि हम भी खुद को, जो जजेस यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम अपने आप को वकला का हिस्सा समझते हैं, हम भी वकला के ही हिस्सा हैं और हमने एक दूसरे की जो इज्जत है तकरीम उसमें इजाफा करना है, ना कि उसमें कोई कमी लानी है। ये भी कहा गया कि वकला अदालतों के लिए जो बातें करते हैं वो भी आप देखें। ये शुएब शाहीन साहब क्योंकि रोस्टम पर खड़े थे, उनको मुखातिब करते हुए अदालत ने कहा कि जो भी आजकल जाहिर है जब से ये इशू चल रहा है तो वकला की जानब से जजेस को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं, तो उसी को लेकर जजेस ने भी आज रिमार्क्स में उनको ये बात क्लियर कर दी कि जो वकला जजेस से मुतालिक या अदलिया से मुतालिक बातें करते फिर रहे हैं आपको उन्हें देखना होगा। साथ ही साथ 10वां जो रिमार्क्स वो सामने ये आया कि उन्होंने ये भी कहा कि ये भी क्या तरीका बना लिया है वकला ने, जहाँ पे 4 वकील इकट्ठे होते हैं, एक वो माइक्रोफोन पकड़ते हैं और खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे एक तकरीर शुरू हो जाती है और वकला जो जजेस हैं उनको लताड़ना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जी उन्होंने कहा कि वकला अदलिया का हिस्सा होकर उसके खिलाफ क्या कुछ नहीं करते। ये था जी 11वां पॉइंट इसी रिमार्क्स के हवाले से। अब आ जाए जी जो मुकालमा हुआ शुएब शाहीन और उनके दरमियान, ये सिर्फ 2 मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ज़ाहिर है इस वीडियो में प्रोसीडिंग पूरी को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले चीफ जस्टिस ने जब कहा कि मुल्क में कहीं भी किसी भी ग्राउंड पे चैम्बर्स नहीं बनते, ये अनोखा काम हुआ है कि ग्राउंड के ऊपर चैम्बर बन चुके हैं, जिस पे शुएब शाहीन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये बात है तो मुल्क में कहीं भी किसी भी जगह दुकानों में जजेस बैठकर काम भी नहीं करते। उनका जाहिर है F8 की तरफ इशारा था, वहाँ पे एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं है और ये बिल्कुल जेन्युइन इशू है कि वहाँ पे जजेस के पास इवन के वॉशरूम तक नहीं है, वो दुकानों में बैठ के काम कर रहे हैं। ये रियासत की नाकामी है कि उन्होंने आज तक जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद जो कैपिटल है वहाँ पे नहीं दिया। तो ये एक जवाब बिल्कुल दुरुस्त है वकला का इसमें, क्योंकि वहाँ पर वो पेश होते हैं और सारा दिन वहीं पे रहना होता है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स ना होना, वहाँ पे सहूलियत का फुकदान, ये वाकई ही रियासती जो कारकर्दगी है उस पर सवाल तो उठाता है। अगला जी जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब की तरफ से जब कहा गया कि चैम्बर्स के लिए तो 5 एकड़ की जो अराजी है वो पहले ही मुख्तस हो चुकी है, तो फिर क्या मसला है, जिस पे शुएब शाहीन ने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चैम्बर्स के लिए जो मुख्तस ज़मीन है उस पर हाई कोर्ट का कब्जा है, यानी कि वो हाई कोर्ट के ज़ेरे कब्जा ज़मीन है, ये उनकी जानिब से कहा गया। उसके बाद जी अब अहकामात आपसे मैं बता देता हूँ। पहला हुक्म तो ये दिया गया है जी मंगल यानी कि 2 मार्च तक वकला के जो फुटबॉल ग्राउंड पे गैर कानूनी चैम्बर हैं वो ना गिराए जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्म दिया गया है। दूसरा जी CDA 2 मार्च तक वकला के खिलाफ, वकला के चैम्बर्स के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना करे, वो फौरी तौर पर रोक दिया जाए, जो भी कार्रवाई होना थी उसको रोक दिया जाए। तीसरा जी हुक्म अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया गया है और उनको हुक्म दिया गया है कि वो अब जवाब दें इस हवाले से कि क्या हो सकता है। और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने दरख्वास्त दायर की थी जिसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है और ये एक लीगल जंग है। यही बात अगर वकला 8 फरवरी से पहले कर लेते, जैसे CDA ने उनके 2 चैम्बर्स या कुछ चैम्बर्स गिराए थे, तो उन चैम्बर्स को लेके वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे धावा बोलने के बजाय एक दरख्वास्त दायर कर देते जो अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में दायर की गई है, तो हो सकता है उनकी पहले भी सुनवाई हो जाती और कानून के मुताबिक उनका मसला भी हल हो जाता, लेकिन और ना ही FIR करती, ना ही कुछ और होता और आज शायद ये मसला भी ना होता। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।